झामू के बागी और कोडरमा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश वर्मा ने अपना नामांकन कर दिया है। जयप्रकाश वर्मा ने कहा है कि कोडरमा में भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर वह जनता के बीच जाएंगे। कोडरमा की जनता त्रिकोणीय लड़ाई में मुझे अपने समस्याओं के समाधान के रूप में चुनेगी। इस चुनाव में हमारे मुद्दे होंगे, मतलब भ्रष्टाचार को मिटाना, छोटे स्तर पर प्रखंड से लेकर के जिला स्तर पर जितने भी सरकारी तंत्र हैं, सरकारी कार्यालय हैं, हर जगह जनता को भ्रष्टाचार के चपेट में आना पड़ता है। में बड़ी समस्या होती है, जिनका हक होता है वो हक मारा जाता है, छीन लिया जाता है। तो एक बड़ा मुद्दा है और इसमें दिखाई तो पड़ता है कि ये ऑफिस भ्रष्टाचार में लिप्त है, परंतु ऑफिस से ऊपर भी जो सारा सिस्टम है इसी के माध्यम से अपना यात्रा करते हैं। ये मेरी लड़ाई शुरू से रही है, भ्रष्टाचार को मिटाना। कोई भी व्यक्ति ऑफिस जाए, कार्यालय जाए, सरकारी कार्यालय जाए, वहाँ उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्या का समाधान हो, त्वरित कार्रवाई हो, उनसे किसी भी प्रकार का कमीशन का डिमांड ना हो। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ तो आप जान ही रहे हैं कि आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और अगर हम रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर पैदा नहीं करते हैं, उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो हमारे लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं और जब पलायन के लिए मजबूर होते हैं तो बाहर में उनकी क्या स्थिति होती है, कितना दयनीय हालत में वो रहते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं भी कर सकें तो जो ग्रामीण परिवेश में जीवन रोज़मर्रा के जो चीज़ें होती है उन चीज़ों को देखते हुए पंचायत लेवल पर माने कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और अधिक से अधिक लोग ताकि उसमें इन्वॉल्व हो सकें पंचायत लेवल पर। और इन्वॉल्व लोग होंगे तो अपने घर के आसपास रोज़गार करेंगे और बेहतर जीवन जिएंगे। इसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि जो खेती है उसको भी उद्योग के रूप में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के रूप में कह सकते हैं या फिर वाणिज्यिक रूप में कमर्शियल एग्रीकल्चर कह सकते हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो सरकार को लगना चाहिए, ईमानदारी लगना चाहिए। आज भी सरकारें कह देती है कि हम कुछ योजना बनाए हैं, परंतु वो योजनाएं बस फाइल में ही सिमट जाती हैं। भ्रष्टाचार, मैंने पहले कहा कि सारी जड़ें भ्रष्टाचार की है जो खराब होता है, वो भ्रष्टाचार के कारण वो फाइल में ही दबी रह जाती है और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो मेरा तो प्राथमिकता है कि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल रूप में उतारते हुए पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर उद्योगों की स्थापना हो और खेती कार्य को भी हम बढ़ावा दे सकें। और खेती कार्य को बढ़ावा देंगे उसके लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था, आधुनिक टेक्नोलॉजी हो जाए, खेती का लोगों को ज्ञान देना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। और जैसे जानते हैं कि सभी लोग आजकल आगे बढ़ना चाहते हैं तो गरीबों के बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी भी यहाँ पर कोई स्थानीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमारे पास और प्रकार के जो टेक्निकल चीज़ें हैं, बच्चों को जो लोग आज बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों की भी स्थापना कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए ताकि स्थानीय बच्चों को, गरीब के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को इन प्रकार की सुविधा मिले ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ सके, उनका जीवन बेहतर हो सके। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को समेटते हुए विकास का जो अनिवार्य चीज़ है उस पर लगाम लगाना। सरकारें जो भी आती हैं, सरकार कानून बनाती है, योजना बनाती है, परंतु वह योजना उतरता नहीं है, भ्रष्टाचार का चपेट में चला जाता है। तो भ्रष्टाचार के चपेट से पूरे क्षेत्र को बचाना और तमाम प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में किसी का होना, वो तो भाई जो नेता जहाँ है वहाँ पर नेतागिरी करता है, तो उससे किसी का वोट पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब चुनाव भवन में उतरते हैं तो अपने लिए वोट मांगेंगे और उसकी जनता डिसाइड करेगी कि उनका काम कैसा रहा है, उस पर उसे मतदान करेगी। आज हम लोग मैदान में हैं तो जनता मेरे कार्यों को देख के, मेरे मेहनत को देख के, संघर्ष को देख के, व्यवहार को देख के, हम 24 घंटा 24/7 जो कहते हैं, मैं जनता के लिए सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं, उठाता हूँ, जो बातें आती, समस्या आती है तो तुरंत समाधान की दौड़ करता हूँ। अगर कहीं खुशियाँ आती है तो उनके खुशियों में शामिल होकर के खुशी भी बांटता हूँ। तो मैं 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। इसीलिए और कौन से व्यक्ति कहाँ हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, वो कोई इलेक्शन को प्रभावित नहीं करता है।
और ऐसा कोई विषय नहीं है। ऐसे चावल और गैस का हम लोगों ने वैसा कोई डिमांड किया नहीं है। जनता समर्थन कर रही है और बहुत सारे ऐसे सहयोगी लोग हैं तो वो लोग अपने इच्छा से बात कर रहे हैं कि हम लोग 4 पंचायत को देख लेंगे, हम 2 पंचायत को देख लेंगे, हम वहाँ लोगों को मोबिलाइज करके बूथ में व्यवस्था अच्छे तरह से रख करके हम लोग मतदान को सही कराएंगे। तो ऐसा लोगों का ये कहना है, तो यही बहुत बड़ा सहयोग है कि हमारे लोग अपने स्तर से बूथों को संभालेंगे।